दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल थ्रू आप एचडीएमएस में किस प्रकार से बल्क इंफॉर्मेशन जो है उसको अपलोड कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे एक्सेल में खाली इंफॉर्मेशन को फीड करना है, उसको वैलिडेट करना है और फाइल को अपलोड करना है, तो आपका यहाँ पे टाइम बचेगा, साथ ही साथ आपके बहुत सारे कष्ट भी यहाँ पे बचने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप लॉगिन करोगे। अगर आपको लॉगिन कैसे करना है वो मालूम नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए एचडीएमएस। ठीक है, एचडीएमएस इस प्रकार से आप गूगल पे सर्च करोगे ना, खाली एचडीएमएस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन पूछा जाएगा। ठीक है, आपका जो यूडाइस नोड यहाँ पे कोड है और साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या दोगे, अपना जो पासवर्ड है। उसके बाद आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा। इतना भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको करना यह है, कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको एक्सेल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको एक दो बार इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना तो यहाँ पे देखिए अपलोड डाटा वाया एक्सेल, इस प्रकार से एक आपको टैब यहाँ पे मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल कर मतलब आपको पेज को रिफ्रेश करना है, या फिर यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये जो एक्सेल का जो ऑप्शन नहीं आ रहा है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। वो भी आप उस पर क्लिक कर सीधा लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपलोड डाटा वाया एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अपलोड टेम्पलेट, उसके बाद वैलिडेट डाटा, फाइनल अपलोड, कुछ इस प्रकार से। और ये आपने पढ़े होंगे तभी आप यहाँ पे टिक करोगे। ठीक है, हमने इस प्रकार से इसको पढ़ लिया है, ऐसा हम मान लेते हैं। और हमने इस प्रकार से दोस्तों अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्टूडेंट एक्सेल अपलोड मॉड्यूल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले एक्सेल का ट्राई किया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से आपको एरर दिख सकता है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, आपने अगर पहले ही फाइल को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है तो मैंने एक ऑनलाइन एक छात्र को यहाँ पे इनपुट दिया हुआ था, उसको टाइप किया था उसकी इन्फॉर्मेशन, और फिर से एक्सेल में उसी छात्र की इन्फॉर्मेशन मैंने अपलोड की तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। अगर आप पहली बार एक्सेल पे जाओगे ना दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा। अब आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होना चाहिए एक्सेल का, जो आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट, इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप इस कोने में देख सकते हो। अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम में कुछ यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और अगर आप मोजिला यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ यहाँ पे जैसे माउस कर्सर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा। अब इस फाइल पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, फाइल आपकी यहाँ पे एक्सेल की जो है वो ओपन हो जाएगी। एक्सेल में जो भी प्रॉब्लम दोस्तों आपको आने वाले हैं ना, वो सभी का समाधान मैं यहाँ पे आपको करने वाला हूँ। आपको फाइल कैसे वैलिडेट करना है, अगर वैलिडेट करते वक्त भी एरर आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन अंत तक जरूर देखें, ताकि एक्सेल थ्रू अपलोड करते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। कुछ इस प्रकार से आपने फाइल डाउनलोड किया ना दोस्तों, तो इसमें है कोडिंग किया हुआ है। जिसने भी फाइल बनाई है उन्होंने विजुअल बेसिक का कोडिंग किया हुआ है। तो आपको वो कुछ इस प्रकार से बी केयरफुल, फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट कैन कंटेन वायरस, इस प्रकार से आपको एरर दिखा सकता है। आपको यहाँ पे एनेबल एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों फिर से एक एरर आपको देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है, आपका ऑफिस 2007 है, 2010 में अलग एरर दिखाएगा, 13 में अलग दिखाएगा, 19 में, और अभी जो फिलहाल चल रहा है 22 का जो वर्जन है उसमें भी कुछ अलग सा वर्जन यहाँ पे दिखा सकता है, कुछ एरर अलग सा दिखा सकता है। तो आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं उस पर आपको वहाँ पे सोल्यूशन देने का 100% यहाँ पे प्रयास करूँगा। तो ये जो फाइल आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ब्राउजर आपका खुल जाएगा और आप इसको फिर से एनेबल नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों आपको करना ये होगा, इस फाइल को क्लोज कीजिए। ओके, क्लोज करने के बाद आपको कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में जाना है। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में हम जाएंगे और यहाँ पे एक नंबर पे आपकी यहाँ पे फाइल आपको मिलने वाली है। कुछ इस प्रकार से ये जो फाइल है ना, ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, मैं डाउनलोड फोल्डर्स में कुछ थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। कुछ यहाँ से आप देखिए ये जो फाइल है ना, इस फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे सबसे नीचे है प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अनब्लॉक का। ठीक है, आप अनब्लॉक पे टिक करोगे, उसके बाद ओके करोगे ना, ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर से हम उसी फाइल को जो हमने डाउनलोड किया था उसी फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया है, और यहाँ पे जो मैक्रो आपका डिसेबल का एरर आ रहा था ना वो सॉल्व हो जाएगा, और हम अब एनेबल कंटेंट पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी फाइल अब रेडी है यूज़ करने के लिए। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके पास छात्रों की, तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक स्टूडेंट का मैं आपको भरकर दिखाऊंगा और कैसे अपलोड करना है वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारी एक्सेल फाइल अब यहाँ पे इनपुट करने के लिए रेडी है। ठीक है, यहाँ पे आप कहाँ पे क्या इनपुट करोगे और उसको कैसे वैलिडेट करना है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। और बार बार दोस्तों आपको इनपुट करने के बाद यहाँ पे एक वैलिडेट डाटा इस प्रकार से एक ऑप्शन मिलेगा ना, इसका आपको यूज़ करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने दिया हुआ जो इनपुट है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, और दोस्तों और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक बार फाइनल एक्सेल फाइल को अपलोड करोगे
यानी कि आपका फाइनल डाटा जो होगा अपलोड का एक्सेल के बाद, तो वहाँ पे आप दूसरी एक्सेल फाइल अपलोड नहीं कर सकते। इसके लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपके जितने भी छात्र हैं, ठीक है, 200 हो, उससे ज़्यादा हो तभी ये ऑप्शन आपको मिलेगा। 200 से नीचे अगर आपके स्टूडेंट है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, वहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। तो 200 जितने भी है, जितने भी कक्षाएं हैं, उन सभी का डाटा एक ही फाइल में आपको डालना है और उसके बाद ही अपलोड करना है, तभी आप अपना सब काम जो है वो कम समय में करोगे। अगर आप सोचोगे कि मेरे पास अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड है तो उसका मैं अपलोड करूंगा, दूसरी बार मैं सिक्स का करूंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक ही फाइल में पूरे स्कूल के जितने भी छात्र हैं ना, जो आप एक्सेल के थ्रू करना चाहते हो, उनको ही आप अपलोड करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि ग्रेड है, ठीक है, एक सेक्शन है, और दोस्तों यहाँ पे नीचे कुछ सीट्स आपको दिखेंगे, जैसे कि इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट डाटा जो हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। आपको जो भी एरर आएगा ना, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए ये फील्ड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन इस प्रकार से, और मास्टर, अगर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप मास्टर इस टैब का भी, शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड है, ग्रेड में यहाँ पे क्लास, तो आप यहाँ पे दोस्तों क्लास जो है वो खाली 1 से लेकर 12 तक आप यहाँ पे डाल सकते हो। आपको यहाँ पे रोमन के जो भी डिजिट है वो नहीं डालने हैं, जो भी हमारी न्यूमेरिक डिजिट है उनको ही डालना है। तो यहाँ पे दोस्तों और एक प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हुए थे, वो 2 या 3 वीडियो मेरे रिमूव हो चुके हैं यूट्यूब के पॉलिसी की वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका यहाँ पे आधार नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस मैंने आपको दिखाया था भरकर। इस वजह से यूट्यूब कह रहा है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप क्या भर सकते हो ये जानकारी दूंगा, और ज़रूरत पड़ने पर उस जगह को मैं यहाँ पे जो है ब्लर करने वाला हूं, ताकि यूट्यूब की पॉलिसी यहाँ पे बरकरार रहे और वीडियो भी यहाँ पे बरकरार रहे। तो यहाँ पे क्लास है, मेरे पास 8 का है, ठीक है, आप 8 डाल दीजिए। और ये वैलिड है या नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है वैलिडेट डाटा का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपको एक एरर दिखाएगा दोस्तों। तो इनवैलिड रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हैज़ बिन हाईलाइटेड विद येलो, मतलब यहाँ पे जितने भी सेल्स है ना दोस्तों, वो सेल, उसमें से कोई भी एक सेल अगर येलो रहेगा तो ये एरर आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने 8 डाला हुआ है ना, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स व्हाइट है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए मैंने रोमन डिजिट डाला हुआ है, ओके, और इसको अगर मैं वैलिडेट करने जाऊंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये फिर से येलो हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिर से येलो हुआ है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे खाली डिजिट डालना है तभी, और इसके बाद मैं वैलिड करूंगा ना तो ये वैलिड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और एक प्रॉब्लम इस फाइल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी सेक्शन है ना दोस्तों, इसके साथ अगर आप फील्ड एंड डिस्क्रिप्शन एंड वैलिडेशन में जाओगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 2 नंबर से, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सेक्शन ए के लिए, मतलब एक सेक्शन के लिए आपको ए टाइप करना है, लेकिन एक्चुअली फाइल में कोडिंग कुछ अलग ही है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, देखिए क्लास जो है, यहाँ पे देखिए क्लास ए के लिए एक डिवीजन के लिए ए, दूसरी डिवीजन को बी, तीसरी डिवीजन को सी और चौथी डिवीजन को डी। लेकिन अगर आप ए लेते हो ना, मतलब मेरे पास अभी ए डिवीजन है, एक ही है, तो मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ ना और वैलिडेट करूँगा तो ये वैलिडेट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इनवैलिड बोल रहा है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है ना बरकरार है। तो यहाँ पे ये फाइल उन्होंने गलत दी हुई है। आपको दोस्तों ए के लिए 1 दबाना है, बी के लिए 2 दबाना है, और इसके बाद ही आप इसको अगर वैलिडेट करोगे ना, तो ये फाइल दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी उन्होंने बोला है ये डालने के लिए, लेकिन यहाँ पे व्हाइट हो चुकी है, ठीक है। तो आप जब भी फाइल को, अभी यहाँ पे वैलिडेशन में अलग है, अब जब आप अपलोड करोगे ना, तो यहाँ पे वो बोलेगा अपलोड करने के लिए कि सेक्शन जो है वो आपने इनवैलिड दिया है। तो आप सेक्शन को कैसे यहाँ पे सही करोगे, तो आपको यहाँ पे ये दबाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से वैलिडेट करोगे तो ये येलो हो जाएगा। लेकिन अब जब आपकी फाइल रेडी हो जाएगी ना अपलोड करने के लिए, वहाँ पे आपको यहाँ पे ए रखना पड़ेगा, ए के साथ ये वैलिडेट नहीं होती है। आखिरी स्टेप में आपको ये स्टेप करनी है। मैं आपको जब ये फाइल पूरी हो जाएगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे आपको क्या करना है। रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर आप अपने हिसाब से दे दीजिए। नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पे ब्लर करूंगा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी यहाँ पे मैं बरकरार रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं नेम को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सब यहाँ पे मुझे कैपिटल में देना पड़ेगा, ठीक है, मैंने ब्लर किया हुआ है। जेंडर, अब जेंडर आपको यहाँ पे देने के लिए फिर से आप
5वें नंबर के सेल में जाओगे और सेल में आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेल के लिए 1 है, फीमेल के लिए 2 है और ट्रांसजेंडर के लिए 2 है, 3 है। तो मुझे यहाँ पे 1 देना पड़ेगा। हमारा डाटा सही है या नहीं, इसके लिए आप वैलिड डाटा करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे 1 देना पड़ेगा, तभी ये वैलिड होगा, क्योंकि ये येलो इस प्रकार से ही रहने वाला है। ठीक है, अगर बाद में कोई कोडिंग चेंज हो जाता है तो आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डालूंगा कि अगर यहाँ पे, या फिर कमेंट डाल दूंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, इसको भी मैं ब्लर करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये वैलिड है कि नहीं इसके लिए आप देख सकते हो वैलिड पे क्लिक करके ना। तो यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम, इसके लिए मैंने एक अलग सा एक वीडियो भी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आधार नंबर जो 12 डिजिट का होता है, और ये सही है कि नहीं हम वैलिड करके देख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेम एज पर आधार, तो यही नाम है हमारा। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको ये यहाँ के डिजिट नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है। और यहाँ पे एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको जगह जगह पे वैलिडेट करके देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी पिन कोड मैंने गलत डाल दिया, तो ये पिन कोड यहाँ पे गलत दिखा रहा है। ठीक है, अभी पिन कोड हमारा वैलिड हो चुका है। मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे दे देंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे ऑप्शनल जो भी है ना, इसको आप स्किप कर सकते हो। मदर टंग जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मदर टंग आपको यहाँ पे कोड देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर नहीं रख सकते। तो मदर टंग के लिए 17 नंबर का सेल हमें देखना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, 17 नंबर पे चले जाओगे। मदर टंग जो है यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि रेफर मास्टर शीट, मतलब यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिलेगा, आपको मास्टर शीट में जाना है। और यहाँ पे मदर टंग का जो दोस्तों ऑप्शन है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी मदर टंग जो है वो मराठी है, तो मराठी कहाँ पे है मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे मराठी जो है मिल जाएगी, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, 106 इस प्रकार से है, तो मैं 106 इस प्रकार से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। और हम जगह जगह पे देखेंगे कि डाटा हमारा वैलिड है या नहीं। यहाँ पे आपकी सोशल कैटेगरी जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, वैलिड डाटा पे हम फिर से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सोशल कैटेगरी इसने गलत दिखाई है, मतलब यहाँ पे कोड होगा 18 नंबर पे हम चले जाएंगे सोशल कैटेगरी, और यहाँ पे मुझे 2 डालना पड़ेगा। वैलिड करेंगे तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। उसके बाद माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप माइनॉरिटी ग्रुप के लिए देख सकते हो। माइनॉरिटी ग्रुप अगर यहाँ पे माइनॉरिटी नहीं है तो 7 डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं 7 यहाँ पे डाल लेता हूँ। इसके बाद ये बीपीएल है या फिर नहीं, इसके लिए 1 है, नो के लिए 2 है। अंत्योदय योजना, उसके बाद बिलोंग ईडब्ल्यूएस डिसएडवांटेज ग्रुप, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका यहाँ पे छात्र आपको यहाँ पे देगा उस हिसाब से। CWS इम्पेरिमेंट टाइप, ठीक है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 24 नंबर का सेल में क्या डालना है, 24। ठीक है, यहाँ पे यस है या फिर नो, इस प्रकार से, यानी कि मास्टर टैब में ही हमें इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेंगे कि CWSN CWSN एम्पेयरमेंट टाइप मास्टर शीट में यहाँ पे तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 के हिसाब से। ठीक है, और वैलिड करके देख लेंगे, तो यहाँ पे नहीं है। एम्पेयरमेंट टाइम को हमें, मुझे लगता है कि नो डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वैलिड करेंगे तो फिर से ये नो हो रहा है। तो CWSN एम्पावरमेंट टाइप जो है दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ कहाँ से ये आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फील्ड एंड डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या किया है, 1 कैन बी सिलेक्टेड कोड फ्रॉम मास्टर टेबल, यस नो मस्ट बी, यहाँ पे और यहाँ पे ब्लैंक कर रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे CWSN को यहाँ पे नहीं लिया हुआ था। 2 पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे भी ब्लैंक रखना है। चाइल्ड इंडियन नेशनल, ठीक है, 1। चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल, अगर यस नहीं है तो नो। व्हेन द चाइल्ड मेन स्ट्रीम, ठीक है, मेन स्ट्रीम के लिए देखिए हम क्या रिस्पॉन्स दे सकते हैं। 27 पे चले जाएंगे। इन करंट एकेडमिक ईयर, इफ आउट ऑफ स्कूल यस देन ओनली प्रोवाइड रिस्पॉन्स
आउट ऑफ स्कूल है तभी आपको रिस्पॉन्स देना है, नहीं तो ब्लैंक रखना है। तो आउट ऑफ स्कूल हमारा नहीं है, ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पे आपका एडमिशन नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको ब्लैंक कर लेता हूँ। उसके बाद एडमिशन डेट जो है वो करंट स्टैंडर्ड में कौन सी वाली है ये आपको देना पड़ेगा। 29 पे आप चले जाओगे ना, तो आपको करंट स्टैंडर्ड में एडमिशन डेट प्रेजेंट क्लास, मतलब अगर ये 8वीं कक्षा का छात्र है ना, तो प्रेजेंट क्लास में ये कब आया हुआ है 8वीं क्लास में, वो देना है। तो हमारा जो एकेडमिक ईयर शुरू होता है उसका हम यहाँ पे तारीख जो है देने वाले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे बीच बीच में वैलिड करके देख लेना है, ये अगर वैलिड होता है तो ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रीम यहाँ पे फॉर हायर सेकेंडरी ओनली, ये हायर सेकेंडरी का नहीं है। प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्कूलिंग स्टेटस 31 में चले जाएंगे हम। 31 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक है सेम स्कूल, अगर पिछली बार का स्टूडेंट ये अगर इसी कक्षा में पढ़ा है, इसी स्कूल में पढ़ा है, तो आप 1 दोगे, फिर भी हम वैलिडेट करके देख लेंगे। उसके बाद क्लास स्टडीज़ इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पे 7, क्योंकि इस साल ये 8वीं में है। एडमिटेड एनरोल अंडर आरटी, अगर है तो आपको देना है, नहीं है तो मुझे लगता है ब्लैंक ही रखना होगा 33 के लिए। सेक्शन 12 और ये ऑदर 0 मतलब नन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो 0 ही मान लिया जाएगा। इसके बाद अपीयर्ड फ्रॉम एग्जाम इन प्रीवियस स्कूल, अपीयर्ड था, ओके। रिजल्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, इस छात्र का जो भी रिजल्ट होगा आपका, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। मार्क ऑफ परसेंटेज रिजल्ट फॉर प्रीवियस एग्जाम, इसके लिए मुझे लगता है यहाँ पे 35 में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पास होगा तो उसके लिए, ठीक है। प्रोमोटेड के लिए 1 है, यहाँ पे मुझे प्रोमोटेड देना पड़ेगा, और परसेंटेज मैंने यहाँ पे टाइप करने हैं। इसके बाद क्लास अटेंडेड डेज प्रीवियस ईयर के जितने भी उसके उस स्कूल में प्रेजेंट है, इसके आपको क्लास देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम, यहाँ पे उसने येलो दिखाया है, मतलब आप पॉइंट में यहाँ पे मार्क नहीं दे सकते। फैसिलिटी फ्री यूनिफॉर्म, फ्री यूनिफॉर्म हमारे यहाँ पे नहीं है। फैसिलिटी फ्री टेक्स्ट बुक का है तो यस रखेंगे। रिसीव सेंटर स्कॉलरशिप, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे अंत्योदय योजना के अगर वो तहत आता है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। नेम ऑफ स्कॉलरशिप, अगर आपने 2 रखा है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं दोगे। रिसीव स्टेट स्कॉलरशिप नहीं है। रिसीव्ड अदर स्कॉलरशिप, वो भी नहीं है, स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं आएगा। फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द CWSN, वो CWSN का छात्र नहीं है तो नहीं दे सकेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है इस छात्र में। टाइप ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, वो भी हम नहीं देंगे। यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब दृष्टि दोष होते हो, आप यहाँ पे एक नंबर का दे सकते हो। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव, अगर वो छात्र हाइपर एक्टिव है तो आप 1 दोगे, नहीं है तो 2 दोगे। इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर वो है तो आप दे सकते हो। वोकेशनल कोर्स नहीं है। ट्रेड सेक्टर, अगर आपने यस की 1 नंबर का किया है वोकेशनल कोर्स को, तो आप यहाँ पे 1 दोगे। अपीयर्ड एग्जामिनेशन प्रीवियस क्लास फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट, इस प्रकार से हम एक बार वैलिड करके देख लेंगे। तो डाटा हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ये मैसेज आपको आएगा ना, आपकी फाइल रेडी है। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो भी आपका सेक्शन है ना दोस्तों, यहाँ पे आप सेक्शन 1 नहीं रखोगे, आपको सेक्शन ABCD के हिसाब से रखना पड़ेगा, तभी आप फाइल अपलोड करोगे ना, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसके बाद आपको फाइल को वैलिड नहीं करना है और फाइल को सेव कर देना है, ठीक है। अब यही फाइल हम क्या करेंगे, हमारी अभी अपलोड के लिए तैयार है। इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इस फाइल को कैसे अपलोड कर लेना है, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर हमारा लॉगिन यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है तो देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम हमें आता है या फिर नहीं। अगर आपने पहले से फाइल अपलोड की है और इस प्रकार से दिखा रहा है, तो अपलोड न्यू टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे और ब्राउज फॉर फाइल पे चले जाएंगे। अब उसी फाइल को हम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली फाइल थी, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, फाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी, अपलोड के लिए आ जाएगी। अब क्लिक टू अपलोड एक्सेल, आप इस प्रकार से डाटा को आप ले लोगे ना, तो यहाँ पे देखिए सक्सेस आ चुका है। अब प्रोसेड अपलोडेड एक्सेल फाइल फॉर वैलिडेशन चेक, प्रोसेड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये 15 मिनट के लिए 15 मिनट तक ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी। अगर इसमें कुछ एरर है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, एक्सेल स्टेटस में भी आप देख सकते हो, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे चेक वैलिडेशन डाटा चल रहा है। फाइल अपलोड, फाइनल अपलोड ये भी आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर लेते हैं, और यू वांट टू कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। फाइनल अपलोड के लिए वैलिडेशन इसने पास किया है, और यहाँ पे देखिए एक्सेल अपलोड सक्सेसफुली, मतलब हमारे यहाँ पे एक जो छात्र है वो आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से हम